नमस्कार दोस्तों, अगर आप 2026 में आ गए हैं, बजट का इंतजार कर रहे थे तो आप लोग तैयार हो जाइए। बजट की मार आप लोगों को मारने वाली है। दोस्तों, सरकार कह रही है कि बजट ऐतिहासिक है, लेकिन आम आदमी पूछ रहा है कि हमें क्या मिला। क्या यह बजट सच में जनता के लिए था या सिर्फ कागजों पे? तो नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे इंडिया बजट 2026 की। आज सवाल करेंगे क्योंकि बहुत से लोगों को लग रहा है कि यह बजट आम जनता के लिए अच्छा नहीं है। नंबर एक, जब बात करते हैं मिडिल क्लास लोगों के लिए, उनके लिए सीधी राहत भी नहीं। सबसे पहली बात मिडिल क्लास की, जो महंगाई बढ़ रही है, घर चलाना मुश्किल हो रहा है। घर चलाना बहुत मुश्किल हो रहा है, लेकिन बजट सीधी टैक्स राहत या बड़ी बचत योजना पर नहीं आती, जिससे आम नौकरी पेशा खुश हो सके। सरकार विकास की बात तो करती है, लेकिन सवाल यह है कि दाल, सब्जी, गैस, पेट्रोल सस्ते हुए क्या? महंगाई पर ठोस और तुरंत असर दिखाने वाला प्लान कमजोर दिखता है। रोजगार की बात, हर बजट में कहा जाता है कि रोजगार बढ़ेगा, लेकिन युवाओं का मन का सवाल है कि सरकारी नौकरी आखिर कब आएंगी? प्राइवेट सेक्टर में स्थायी रोजगार कैसे मिलेगा? दोस्तों, दैनिक भास्कर की एक न्यूज रिपोर्ट आई, मैं आप लोगों को सुनाना चाहता हूं। 1 फरवरी से 6 बड़े बदलाव हो रहे हैं। सिगरेट और तंबाकू प्रोडक्ट्स महंगे हुए, वहीं नई कार, जीप और वैन के लिए फास्टैग जारी करते समय अब KYV यानी नो योर व्हीकल प्रोसेस की जरूरत नहीं होगी। जानिए आज से होने वाले बदलाव के बारे में। पान मसाला, खैनी और गुटखा जैसे तंबाकू प्रोडक्ट्स पर अब 40% GST लगेगा। सिगरेट पर लंबाई के आधार पर नई एक्साइज ड्यूटी और 40% GST लागू होगा, जिससे कीमतों में 15 से 40% तक बढ़ोतरी हो सकती है। बीड़ी पर GST घटाकर 18% किया गया है। नई कार, जीप और वैन के लिए फास्टैग जारी करते समय KYV प्रोसेस नहीं होगा। पहले से लगे फास्टैग पर भी रूटीन KYV जरूरी नहीं रहेगा। 19 किलो वाला कमर्शियल गैस सिलेंडर दिल्ली में 49 रुपए बढ़कर 1740 रुपए 50 पैसे का हो गया है। 4 से 6 फरवरी को RBI की MPC बैठक होगी। इसमें रेपो रेट 0.25% घटाकर 5% होने की उम्मीद है, जिससे लोन सस्ते और EMI कम हो सकती है। पिछली बैठक में रेपो रेट 5.25% किया गया था। तेल कंपनियों ने एविएशन फ्यूल के दाम करीब 1000 रुपए घटा दिए हैं। दिल्ली में फ्यूल के दाम 92,323 रुपए 2 पैसे से घटकर 91,393 रुपए 39 पैसे प्रति किलो लीटर हो गए हैं। तो जैसा कि आप लोगों ने रिपोर्ट में सुना, आप लोगों को क्या लगता है? क्योंकि जब बात बजट 2026 में करते हैं तो निर्मला सीतारमण जी ने 9वीं बार बजट पेश किया। इसमें किसानों के लिए क्या था? किसानों के लिए योजनाओं की घोषणा होती है, लेकिन MSP आज तक नहीं बढ़ा। कर्ज और इनकम की गारंटी पर कोई बड़ा गेम चेंजर फैसला आ जाता है। यही वजह है कि ग्रामीण पूरी तरह से संतुष्ट नहीं है। यह बजट पूरी तरीके से बेकार है, पूरी तरीके से फेल है। इंफ्रास्ट्रक्चर, लॉन्ग टर्म ग्रोथ पर फोकस है, लेकिन सवाल यही है, क्या आम आदमी इतने साल इंतजार कर सकता है? अब आप बताइए, आपको 2026 का बजट कैसा लगा? क्या यह बजट सिर्फ भाषणों तक सीमित है? कमेंट में अपनी राय जरूर लिखिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिएगा। तब तक के लिए चलता हूं दोस्तों। जय हिंद, जय भारत, अल्लाह हाफिज।